राधा जी कहते हैं कि पाप समाप्त करना वो मैं अच्छी तरीके से जानती हूं, मैं तुम्हारे सब पापों को समाप्त कर दूंगी। देखते ही देखते राधा जी अपना आसन बनाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। थोड़ी देर में सांवरिया सेठ भी पधार जाते हैं। तब राधा जी कहते हैं कि क्यों, इसकी कुटिया में भी तो मलिनता है, आप कैसे पधार गए? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां पर आपका पदार्पण हो जाए वहां पर मलिनता रह सकती है, ये मुझे पहली बार मालूम पड़ा है। क्योंकि जहां आप पधार जाए वहां सारी मलिनताएं समाप्त हो जाती हैं, और जहां आप चली जाती हो वहां पर मुझे जरूर आना पड़ता है। तो प्रियाजू सरकार यहां पर विराजमान, उनको भी प्रणाम करते हुए, राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधीन। उनको भी प्रणाम करते हुए, असावती यानी कि असा का असाज रेणो है, असा वतावणो भी है वो कैसा जो इसमें लिखा है। नाम भी क्या है, असावती, अर्थात जैसे हम धरती के ऊपर आए वैसे के वैसे ही बने रहे हैं। और अगर उसमें कुछ कमी आवे तो भागवत जी से आप सीख लेना। जब भी हम मोबाइल लाते हैं, जब भी हम कुछ भी मशीन लेके आते हैं, तो साथ में एक डायरी आती है ना, एक डायरी। नहीं चलाना आवे तो उस डायरी को खोल लो, नहीं पढ़ना आवे तो उसमें निशान भी लगे होते हैं कि चार्जर ऐसे लगाना है, इस तरह से इसको चार्ज करना है, इतना चार्ज करना है, ये सब उस डायरी में लिखा होता है। उसको बोलते हैं मैन्युअल। क्या बोलते हैं उसको? मैन्युअल। उसी तरह से परमात्मा ने हमको इस धरती के ऊपर भेजा, तो ये मैन्युअल साथ में देकर भेजा कि आपको जीवन कैसे चलाना। ये अगर आपको ध्यान नहीं पड़े तो आप इसमें देख लेना आपको कैसे। असावती, असा रेणो है, जोड़ में लिखो है, ऐसे आपको बन के रहना है जैसा इसमें ये मैन्युअल कैसे चलाना है, कैसे रहना है, इनमें जो लिखा है उसके अनुसार अपने जीवन को बनाना है। और देखो भागवत जी के अक्षर 4, युग 4, वर्ण 4, आश्रम व्यवस्थाएं 4, और असावती के अक्षर 5 हैं। क्या आप मातर भी मत जोड़ लो कि उसमें मातर जोड़ ले तो ये 5 हो जाएंगे। देखो आप, मरमिया कतरा अक्षर 4, कुचड़ोद अक्षर 4। तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए भागवत जी में आकर हम बैठे हैं। और जरूर हमको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनकी प्राप्ति भागवत जी करवाएंगे। आइए प्रथम दिवस की कथा में, नैमिषारण्य वन में 88,000 ऋषि ज्ञानी की इच्छा से विराजमान है। कैसे सूत जी महाराज का शुभागमन होता है। सूत जी महाराज को ऊंचे आसन के ऊपर विराजमान करके सभी 88,000 ऋषि नीचे बैठ जाते हैं। जैसे हम धैर्य खेड़ी से आए हैं, आप आसपास के लोग हो और आपने हमको यहाँ ऊंचा बिठाया है व्यासपीठ के ऊपर, उसी तरह सूत जी महाराज को ऊंचे आसन के ऊपर विराजमान किया गया है, व्यास आसन के ऊपर विराजमान किया गया है। अच्छा, कथाकार को ऊंचे आसन के ऊपर क्यों बिठाते हैं? तखत ने तखत के ऊपर एक और तखत, फिर एक जाड़ी गादी लगाई, उसके ऊपर बिठाया। क्यों? पैसा आप देते हो, चंदा आप एकत्रित करते हो, पूरी व्यवस्थाएं आप जिताते हो, और महाराज को ऊपर बिठाते हो। क्यों मालूम आपको? जब भी आप मकान बनाते हो तो टंकी सबसे ऊपर लगाते हो जो जल से भरी होती है ना। तो ये कृपा रूपी जल की टंकी से ज्यादा प्रेशर बने और अधिक से अधिक कृपा का रस आप प्राप्त कर पाओ, इसलिए कथाकार को ऊंचा बिठाया जाता है। ऊंचा इसीलिए तो, नहीं तो पास बिठा दो आमने सामने और के कथा वांचो महाराज। अब निकट बैठे हो, अब यहाँ नीचे बिठाकर अगर कथा आप करवाओ तो सबकी दृष्टि उसके ऊपर थोड़ी पड़ेगी, कथा का जो कथा कर रहे हैं उनके ऊपर। तो ऊंचा आसन हो, सबकी दृष्टि भी पड़े, और जहां दृष्टि संबंध हो वहां पर कथा का पूरा फल प्राप्त होता है। जहां पर नजर मिले और आप देख पाओ, भगवत जी के दर्शन कर पाओ और श्रवण करो तो उसका प्रतिफल ज्यादा प्राप्त होता है। यूं तो फल तो मिलता ही है, कथा सुनो तो फल तो मिलता ही है,